आखिरकार चौधरी अन्नू के अंदर छुपा हुआ बाप ऐसे बाहर निकला है जैसे मेंढक बारिश शुरू होते ही अपनी बिल से बाहर निकल आते हैं। असल में जब राबी की विलादत हुई थी तो उसकी अम्मी इस जहान फानी से रुखसत हो गई थी, लेकिन चौधरी अन्नू ने खुदा की रजा पर राजी होने की बजाय सारा मलबा राबी पर डाल दिया। चौधरी अन्नू का मानना था ये लड़की मनहूस है क्योंकि इस दुनिया में आते ही सबसे पहले इसने अपनी माँ को खाया है। इसीलिए चौधरी अन्नू ने राबी का बाप बनने से इनकार कर दिया। जब बच्चे पैदा होते हैं तो माँ बाप बच्चों के सर का सदका देते हैं, लेकिन गिद्दड़ की मूछों वाले इस चौधरी ने अपनी मासूम बेटी को सदके के तौर पर वकील साहब को दे दिया। लो जी, राबी ने अपना बर्थडे सर्टिफिकेट, बे फार्म, डोमिसाइल, अपने आईडी कार्ड की कापियां और अपनी सारी डिग्रियां ऐसे जला दी हैं जैसे सारे मोहल्ले के गंदे शापरों को एक जगह पर इकट्ठा करके जलाया जाता है। कौमी कागजात जलाने के बाद हवेली से धुआं ऐसे निकल रहा था जैसे अफ्रीका के जंगलात में आग लगने से धुआं खारिज होता है। जिस तरह कुछ शरारती बच्चे सोच की नासों में इसलिए उंगलियां डालते हैं कि इसमें करंट है या नहीं, बिल्कुल इसी तरह राबी ने कमरा बंद करके कागजात को इसलिए आग लगाई कि यहाँ से कितना धुआं निकलता है। जब कमरे में धुएं की वजह से ऑक्सीजन में कमी हुई तो राबी कमरे में इस तरह तड़प रही थी जिस तरह चूहा जहरीली गोलियां खाने के बाद तड़प रहा होता है। एक बार फिर राबी सलमा पीरनी की हवेली से ऐसे भाग रही होती है जैसे बिल्ली के मुंह से चूजा भागने की कोशिश करता है, लेकिन मुर्सू राबी को ऐसे रोक लेता है जिस तरह शादी हाल का सिक्योरिटी गार्ड मुफ्त वलीमा खाने वालों को दरवाजे पर रोक लेता है। रोकने की वजह से राबी मुर्सू पर ऐसे चढ़ाई कर देती है जैसे गर्मियों में हम गरीबों पर मच्छर चढ़ाई कर देता है। राबी का मानना है उसकी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हुआ है उसके पीछे मुर्सू का हाथ है। मुर्सू बेचारा गूंगे कौवे की तरह सारे ताने आराम से सुन रहा होता है, लेकिन जब मुर्सू कोई रिस्पांस नहीं देता तो राबी मुर्सू पर बेगैरत और बुजदिल होने का आरोप लगाती है। बेगैरती और बुजदली का ताना सुनकर मुर्सू बिफरे हुए खच्चर की तरह राबी को अपने बंजर हाथों से जोरदार थप्पड़ मारता है। थप्पड़ लगने पर राबी मुर्सू के पहलू में ऐसे गिरती है जिस तरह दौरा पड़ने पर मिर्गी का मरीज जमीन पर गिरता है। मुर्सू राबी की बेहोशी का फायदा उठाते हुए अपने गंदे हाथ राबी के नाजुक चेहरे पर ऐसे फेरता है जिस तरह कसाई ज़ब्ह करने से पहले कुर्बानी के बकरे पर हाथ फेरता है। मुर्सू बेहोश लड़की को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय लड़की पर अपना ठर्क उतारना शुरू कर देता है। पता नहीं यार इंसानियत कहाँ मर गई है। इधर चौधरी अन्नू भी बेगैरत बाप की तरह सारा मंजर आराम से देख रहा होता है। 24 घंटे गुजरने के बाद राबी को होश नहीं आता। बजाय इसके उस बिचारी को हॉस्पिटल ले जाते मगर घर के सारे बुजुर्ग मिलकर उसके मुंह पर पानी डाल रहे हैं ताकि राबी को होश आ जाए। यार इतने अमीर हो, कम से कम एक डॉक्टर ही बुला लो। ड्रामे में जितने अमीर ये लोग दिखाए गए हैं इनके दरवाजों पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं बल्कि एक डॉक्टर होना चाहिए था। जिस तरह गरीब अपने बीमार बच्चे को 100 रुपए का लालच देकर टीका लगवाते हैं, बिल्कुल इसी तरह हया अपना मोहब्बत नामा सुनाने के लिए पहले मुर्सू को चाय का कप पिलाती है। दूसरी तरफ हया ने सलमा पीरनी और राबी के लिए फंदा तैयार कर लिया है। हया इन दोनों को अपने दुपट्टे के साथ गोखा देकर भाभी बेगम की हवेली पर राज करने के सपने देख रही है। उधर चौधरी अन्नू और वकील साहब अपने हाथों पर औलाद वाली लकीर तलाश कर रहे हैं। ये दोनों एक ही बेटी के बाप हैं, लेकिन बेटी ने इनको बाप मानने से इनकार कर दिया है। तो आप लोग खुद ही बताओ इन बाबों पर क्या गुजर रही होगी। उधर दूसरी तरफ चौधरी अन्नू ने मुर्सू को धमकी दी है, आज के बाद मेरी बेटी पर हाथ ना उठाना वरना तेरा हाथ काट कर पकौड़ों वाली कढ़ाई में डाल दूंगा। थप्पड़ मारने के बाद मुर्सू ने राबी से माजरत कर ली है। राबी ने मुर्सू को कहा है, तुम एक नहीं बल्कि कई थप्पड़ मार सकते हो क्योंकि मैं 2 बापों के होते हुए यतीम हो गई हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आई सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। बाय।